वृषभ राशि, कठिन समय उस समय परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है, बल्कि कठिन समय उस समय परेशान करता है जब लोगों को पता लग जाता है कि इस व्यक्ति पे कठिन समय आ गया है। बात सही है कि नहीं है? आगे बात करते हैं कि वृषभ राशि के लिए अगस्त का मंथ ये कौन सी कठिनाइयां या कौन सा अमृत लेके आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल कुछ समय से धैर्य की बात कर लूं, शक्ति की बात कर लूं, मोटिवेशन की बात कर लूं, मैं हर एक चीज की बात कर लूं, वृषभ राशि वाले खोए खोए से पड़े हैं। बिल्कुल अपनी मूल सिद्धांत को, अपनी मूल शक्ति को ही बिल्कुल भूले बैठे हैं। रिस्क लेने का मन कर रहा है कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, जॉब है कोई परवाह नहीं, कोई कार्मिक स्थान पे आप बैठे हो, अच्छा नाम कमाया, कोई परवाह नहीं, जाती है तो जाए, अब मैं आगे जॉब कर लूंगा, आगे कोई बिजनेस सोच लूंगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। ये बड़ा कठिन समय और ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसके लिए आई ओपनर वीडियो बननी बड़ी जरूरी है। और अगस्त का मंथ मतलब सावन का महीना, पवन करे शोर, जिया अरे ऐसे झूमे जैसे वन में नाचे मोर। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहां पे वीडियो जो बना रहा है ये आप सब देखोगे, मुझे पता है। पूरी वीडियो को देखते सार शेयर कर देना। इस वीडियो में मैं थोड़ा शॉर्ट में रखूंगा। वीडियो के साथ जो लोग कभी कभार कहते हैं कि सर आपने कुछ स्टोरी साथ में ऐड की है, करनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि राशिफल तो हर एक इंसान देता, पर राशिफल से आप सीखते क्या हो? ये प्लैनेट यहां गया, वो प्लैनेट वहां पे गया, गोचर ये हुआ, आधी बातें आपको समझ आती हैं, आधी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बातें होती है जो आपके पल्ले पड़ती भी नहीं है। बस वाह वाह ताड़ी ताड़ी हुई और उसके बाद चलो जी आगे वीडियो आ गई। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े से मूल सिद्धांतों की तरफ वापिस आना पड़ेगा। अगस्त का मंथ आपके लिए कुछ नया उजाला भी लेके आएगा और जो पुराने कुछ ना कुछ अंधेरे आपने फैलाए हुए हैं, जो रायता फैला हुआ है, उसको समेटने का भी काम करेगा। ये नई सीख भी लेके आएगा। ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करेगा कि लो जी चांदी हो गई, सोना हो गया, नहीं। ये एक ठीक ठाक महीना भी अगर आपके लिए चला जाए ना, तो वो भी आप उसको बोलोगे कि यार शुक्र है परमात्मा, बड़े समय के बाद ऐसा महीना गया जो पहले जाता था। तो इसी के ऊपर हमने बात करनी है। वृषभ राशि के जातकों, सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ समय से कहीं ना कहीं मुंह पे छाले, कहीं ना कहीं स्किन पे एलर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा पेट संबंधित प्रॉब्लम, गट हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम, नर्व्स रिलेटेड इश्यूज, खास करके हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स। मेन जो चीज दिख रही है एलर्जी, जो खास करके मुझे दिख रही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ समय से आपके वृषभ राशि के जातकों के बड़े जो कहते हैं कि पर्सनल विंडोज पे मैसेज भी मेरे पास आते रहते हैं कि हमें ये दिक्कत चल रही है, ये दिक्कत चल रही है। और प्रभु का, परमात्मा का बड़ा ग्रेटिट्यूड है, मेरे विष्णु भगवान वाहेगुरु जी, बड़ा मैं आपका कहता हूं कि ग्रेटिट्यूड है कि पूरी दुनिया से जो क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, जो 1-to-1 सेशन लेते हैं, पेड सेशन लेते हैं, जो अपने घर का पूरा कंप्लीट वास्तु करवा लेते हैं, जो ब्रेसलेट्स, रुद्राक्ष भी हमसे ऑर्डर करते हैं, उनका विश्वास बना हुआ पिछले 5 साल से। इस विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, इस विश्वास को आगे बढ़ाएंगे और भी प्यार के साथ आगे बढ़ाएंगे, ताकि ऐसे ही हमारी divine_517 फैमिली बढ़ती जाए। क्योंकि आप हो तो मैं हूं, अगर आप नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आपके प्यार से इस YouTube चैनल को शुरू किया था, उससे पहले इंस्टा पे हम पहले से काम करते आ रहे थे। इतना प्यार आपने कम समय में दिया, तो मैं जिसका जितना थैंक यू कर सकूं उतना ही कम है। इसलिए मैं आपको इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज वीडियो में दे देता हूं, कभी कभार जो पेड होती है, पर फिर भी दे देता हूं। इसलिए दे देता हूं कि चलो ठीक है, जो लोग खास करके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मुझे, वो खास उनके लिए यार कुछ ना कुछ तो बनता है ना। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तो प्यार दे रहे, तो वीडियो को देखते सर शेयर भी करना है। कमेंट सेक्शन में अपना जो प्यार देना चाहो दो। अब वृषभ राशि के जातकों, खास करके जो मैं चीजें देख रहा हूं, मैंने अभी एक एक करके आपके ऊपर कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली मैंने ना बहुत रिसर्च की, कुछ क्लाइंट्स को देख के अपने की क्या क्या दिक्कतें वृषभ राशि के जातकों के साथ बहुत ज्यादा चल रही हैं। जब नई नई कुंडली का अध्ययन होता है, हर किसी की कुंडली अलग होती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जो राशिफल होता है ना, ये राशिफल एक ब्रॉडर पिक्चर होती है। ब्रॉडर पिक्चर मतलब कि क्या क्या चीजें, संभावनाएं हो सकती हैं। 100% प्रेडिक्शंस के लिए आपको 1 टाइम सेशन लेना ही बड़ा जरूरी, अनिवार्य है। वृषभ राशि के जातकों, खास करके जैसे मैंने बात अभी करी कि ये समय कुछ ऐसा है कि अगर अच्छा चला जाए तो ये भी आप गनीमत समझिए। इस समय में खासकर हेल्थ को लेके आपको ध्यान देना है। आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको गट हेल्थ की इस समय में देखने को मिल सकती है। कभी कभार तो ऐसा भी मन करेगा कि यार कुछ खा लूं, कहीं ये ना हो जाए कि खाने के बाद कुछ पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाए, खाने के बाद कुछ ना कुछ एसिडिटी हो जाए, क्योंकि एसिडिटी बहुत मेजर प्रॉब्लम
इतना भी मीठा थोड़ा सा कोशिश कर लो कि मीठे को घटाने की कोशिश करो। हैवी मीठा खाना बिल्कुल कम कर दो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। डायबिटीज से संबंधित शिकायतें तो आपको पता कि आपकी राशि के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं, पर इस समय में आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अगस्त के मंथ में वैसे तो आपके लिए हमेशा एक चीज अनिवार्य है वृषभ राशि के जातकों कि इस समय में ना, खास करके जो भी वृषभ राशि का जातक है, एक तो सुबह उठते सार समय पे उठने की आदत के साथ साथ सबसे पहले स्नान, जो आप लोग पहले उठे बिना ब्रश किए कुछ भी खा लिया, कुछ भी चाय पी ली, कुछ भी कर दे, ये चीजें आपके लिए वाकई नहीं बनी है। ये आप ऑपोजिट चल रहे हो अपनी राशि से। वृषभ राशि के स्वामी है आपको पता शुक्र को पसंद क्या है? लग्जरी। शुक्र को पसंद है साफ सफाई। शुक्र को पसंद है कि बंदा बंधन के रहे। अगर आप जैसे ये वही बात है कि यार आपके पिता को कोई चीज बचपन से आपको पिता ने आपको संस्कार दिए, अच्छा समझाया, अगर पिता के संबंधित कुछ चीजें आप करते हो तो क्या होता है कि एक फीलिंग, जो पिता और बेटे वाली जो फीलिंग होती है, आपस में अगर बॉन्डिंग अच्छी होती है तो परिवार में भी सुख बना रहता है, परिवार में भी बहुत अच्छे जो कहते हैं कि अच्छी हैप्पीनेस बनी रहती है। अगर आपने अपने पिता से, यानी कि आपने अपने राशि स्वामी से, शुक्र से, अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं, और लेने भी पड़ेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो और किसके पास जाओगे, तो आपको उनकी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस को तो फॉलो करना ही करना चाहिए। उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। साफ सुथरा रहना ये तो हर एक इंसान का हक है। सबसे पहले आप उठते सार स्नान कीजिए। स्नान करते वक्त मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी बताता हूं। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपका काम चल रहा है, आप चाहते हो ग्रोथ मिल जाए, तो वृषभ राशि के जातकों महीने के स्टार्टिंग के एक हफ्ते में सिनमन पाउडर, थोड़ा सा स्नान में अपने सिनमन पाउडर डाल के स्नान करना शुरू करो। सबसे बेटर आपके लिए रेमेडी है। इसके साथ साथ क्लीनिंग, शेविंग वगैरह जो आप करते हो वो प्रॉपर, बिल्कुल टाइम टू टाइम। फटा पुराना कपड़ा, फटा पुराना अंडरगारमेंट्स अगस्त मंथ में बिल्कुल भी ये काम मत करना, बिल्कुल मत करना। बात करते हैं जो पिछले समय से स्ट्रगल चलती आ रही है, कर्म स्थान की बात करूंगा। देखिए कितनी अजब बात है। आपके 11वें हाउस में, 10वें हाउस में, 9th हाउस में, यानी कि भाग्य स्थान, कर्म स्थान, और तीसरा आप लगा दीजिए लाभ स्थान। तीनों स्थान में इस समय शनि का बोलबाला चल रहा है। शनि इस समय कहां बैठे हैं? मीन राशि में। मीन राशि का अगर नंबर देखें तो 11वां स्थान आपका बैठता है। 11वें के साथ 10वां आ गया आपका कर्म स्थान, उसके मालिक कौन है? शनि। 10वें के साथ 9वां स्थान आ गया, 9वां स्थान भाग्य स्थान, इसके मालिक कौन है? शनि। तीनों स्थान को शनि रूल कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं कुंडली के। सबसे बड़ी बात, कर्म अच्छा करोगे, कर्म कर रहे हो, अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तरक्की भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर आपके साथ पिछले कुछ समय से चक्कर क्या चल रहा है कि आप अपने आप में है ही नहीं। आपकी एनर्जी इस टाइम लोअर स्टैंडर्ड्स पे चलती आ रही है। आपका जो सबसे मेन हथियार क्या है? धैर्य, अंदर की शक्ति है, वफादारी। जो आपका चिन्ह, मैंने बताया कि बैल जो है चिन्ह, जो शिव भगवान के जो हम कहते हैं कि सवारी भी है नंदी, उसकी भी यही गुणवत्ता है, तभी आपको वो साइन मिला हुआ है। पर आप धैर्य की भी थोड़ी कमी दिख रही है। आप जेन्युइन बताना कमेंट सेक्शन में किन किन वृषभ राशि के जातकों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका मन कर रहा है यार कि बस मैं ये नौकरी छोड़ के कहीं और चला जाऊं, ये छोड़ के मैं ये काम करूं। पिछले कुछ समय में कई वृषभ राशि के जातकों ने रैंडमली डिसीजंस लेके अपने पैर पे खुद कड़ाड़ा मारा भी है। सही बताना, किस लोगों ने क्या किया जी, मुझे विदेश से ऑफर आ रही है, मैं यहां छोड़ के बाहर चला जाता हूं, वहां से भी ऑफर रह गई, वो भी डिले पे चला गया, यहां पे भी जॉब चली गई। अब यहां पे ट्राई करते जा रहे हैं कि दोबारा रख लो यार, दोबारा रख लो, जॉब की ऑफर्स नहीं मिल पा रही। बिल्कुल उसकी वजह से आपके घर परिवार में भी क्लेश शुरू हो चुके हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आपकी क्रिएट हो रही है। आपको एक अच्छी बात पीछे हुई है कि आपकी वाइफ की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट रहा, पर अब एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि आपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारने का निर्णय किया हुआ है। परिवार में जब बैठ के कोई बातचीत भी होती है तो उस बातचीत से भी आपको गुस्सा आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात होती है वहां पे भी आप गुस्सा कर जाते हो, बात बात पे खिंचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपके घर में डिस्टर्बेंस शुरू हुई है। किस किस वृषभ राशि के जातक के साथ ये हो रहा है मुझे जरूर बताइएगा। पेशेंस रखना इतना जरूरी था आपके लिए। पिछले कुछ समय में जिन जिन लोगों ने बिल्कुल मेहनत के साथ काम किया, कर्म स्थान पे शनि बैठे, मैंने जैसे बताया कि आपके कर्म स्थान पे भी इस समय जो रूलिंग प्लैनेट है वो शनि है, और वहां पे बैठा कौन है? वहां पे बैठा है राहु। प्लैनेट किसका है? शनि, मित्र राहु। अब राहु आपको टिकने बैठने नहीं दे रहा वहां पे। वहां दिक्कत यह कि आपकी अर्श से फर्श या फर्श से अर्श की जर्नी शुरू हो गई। क्या हो गया जी? रिस्क लूंगा मैं, तो ये भी छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। किसी ने आके बताया कि भाई एक काम कर, इस कंपनी में जो है अच्छी ऑफर निकली हुई है, या ये काम करते हैं, इस काम में बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ पे तो तेरी जॉब की कदर ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो तेरी जो कैपेबिलिटीज है प्रॉपर तरीके से सैलरी उतनी नहीं मिल रही तेरे को, जिसको छोड़ दे, आगे बढ़ जा। ले लिया डिसीजन, और उसके बाद फिर सिर पे हाथ रख के बैठ के भी क्या कर दिया मैंने, ये काश करके मैं पहले सोच लेता, कि इससे सलाह ले लेता अच्छे बंदे से। तो ये चीजें बहुत हुई। और ये भी नहीं कि सबके साथ गलत ही हुआ, मैंने बहुत लोग
देखे जिनको जैसे कहते हैं ना कि कुब्बे को लात रास आ गई। कुब्बे को लात मतलब होता है कि यार उसने लिया तो था पुट्ठा सीधा डिसीजन, पर ठीक है जी बढ़िया हुआ लात हमारी, और कुब्बा जो था, कुब्बा मतलब जो कुब के साथ तुरता था वो बिल्कुल ही सीधा हो गया, परमात्मा ने पौ बारह कर दी बिल्कुल उसकी। तो ये भी हुआ कईयों के साथ। अब इस समय में अगस्त के मंथ में मैं आपको सीरियसली सलाह दूंगा कि जिस काम में आप काम करो उस काम में प्रॉपर फोकस करते जाओ। रिस्क लेने से थोड़े समय के लिए बचो। रिस्क तब लो जब आपका पूरा रोड मैप तैयार हो आपके पास। एक होता है ना इंसान के पास कि मेरे पास रोड मैप भी है, मेरे पास इस सेक्टर की पूरी नॉलेज भी है, और मुझे बहुत बेहतरीन ऑफर आ रही है। अगर मेरी इस कंपनी में कुछ ना कुछ मेरे को लगता है कि इस साल में ये कुछ ना कुछ मेरा पे रोल को थोड़ा बढ़ाते भी हैं, ये मुझे अगले पॉइंट पे कहीं ना कहीं अच्छा जो सैलरी हाइक देते भी हैं, पर जिस कंपनी से मुझे ऑफर आ रही है उस कंपनी का प्रॉपर रिसर्च कर लो कि उस कंपनी के क्या एसेट्स है, उस कंपनी का क्या माहौल है। उसके बाद उस कंपनी में प्लीज जाइए, जरूर जाइए, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। होता क्या है कि यहां से आपने लात मारी, वहां पे अच्छी जॉब मिल भी गई, अच्छी सैलरी मिल भी गई, पर उस कंपनी के एटमॉस्फेयर में क्या आप वहां पे ढल भी पाओगे? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वृषभ राशि के जातकों कि नई सिचुएशंस को ढलने में आपको दिक्कत आती है। सही सी बात बता देना, आप लोगों ने अगर घर चेंज कर दिया, नए घर में जाके भी इतना समय आपको लग जाता है एडजस्टमेंट करने को, ले परमात्मा का नाम। आपका एक पुराना रिश्ता था, वहां से कमिटमेंट मिली नहीं, घर वालों के प्रेशर में या खुद के प्रेशर में आपने नई जगह पे शादी कर ली, तो पुराने को भुलाने में समय लग जाता है, नई एडजस्टमेंट सिचुएशन में एडजस्ट करने को समय लग जाता है। एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, उस कंपनी में किस और अलग तरह का आपको रोल दे दिया गया हो। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, 100% हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत क्लाइंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि एक ही कंपनी में अच्छी पोजीशन पे हम थे, कोई नया बॉस आया, उसने मेरी पोजीशन चेंज कर दी, उल्टा उस चीज का असर मुझे लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं बड़ा परेशान हूं, मैं सोच रहा हूं कि जॉब छोड़ दूं। आगे बात रिस्क की। अब उसमें आजकल एक तो जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल है, एक दूसरी बात यह कि जॉब से सैक लोगों को किया जा रहा है। आप उल्टा चल रहे हो, उल्टी गंगा में आप कहते हो पैर धो लूं मैं। ये किस किस के साथ हो रहा है मेरे को जनरल बताना। अब इसका मैं आपको चीज बताता हूं। सबसे मेन बात जो बड़ी जरूरी हो जाती है, परिवार की अगर मैं बात करूं, रिश्तों की अगर मैं बात करूं, तो ये ऐसा समय है कि आप ना थोड़ा सा अपने पेशेंस पे, अपने पीस लेवल पे काम करना शुरू कर दो, थोड़ा धैर्यवान बन जाओ। देखो मैंने एक चीज देखी है, समुंदर से गहरे हो आप। अगर ये कहावत सुनी ना आपने कि यार आगे किसी को मत बताना, वो आप पे ही तो है। आपको जो भी इंसान कोई बात बताता है, वाकई आप आगे किसी को बताते हो गहरे, जैसे कहते हैं समुंदर से गहरी जो बात किसी ने कर दी। एक घर में 4 मेंबर होंगे, एक ने एक बात बताई, एक ने एक बात बताई, अपने घर तक की बात एक दूसरे से आप नहीं करते हो। जो इंपॉर्टेंट, जो आपके जो गहरे राज होते हैं वो अपने तक रखते हो, ये इतने ट्रस्टवर्दी आप हो। हाँ, पेशेंस लेवल आपका है, पर जब पेशेंस लेवल आपका फिर जाता है तो फिर नाना पाटेकर भी आ जाते हैं एकदम से बैठे बैठे। हाँ भी है ना, तो ये चीज भी आप में है कि गुस्सा भी आपका बहुत खराब है, इमोशनल बहुत हो। इस समय में इमोशंस के ऊपर डिसीजन नहीं लेने हैं सर। अगस्त का मंथ आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि वेट एंड वॉच वाला मंथ है। इस समय जिस कंपनी में काम करते रहो उसमें थोड़ा अपने आप को और बेटर करने के लिए काम करते जाओ। शनि जब यहां बैठे, और सबसे अच्छी बात है कि शनि वक्री हो गए हैं। अब जब शनि आपके 11th भाव में, जो कि धन के स्वामी, जो कहते हैं लाभ स्थान के मालिक है, वो जब वक्री हो गए हैं, और खास करके आप देखिए कि यहां पे ऐसा समय है कि जैसे आपने किसी न किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, उस इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत लॉसेस होते हुए दिख रहे थे। आपने किसी दोस्त को पैसा दिया था, वो दोस्त भाई साहब पैसे के चक्कर में आपकी दोस्ती भी चली गई। ये बहुत हुआ ना आपके साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, आपके मन की भावना अच्छी थी, आपने अपना कर्म करते रहे, आपने बिना किसी मतभेद के, बिना कुछ भी किसी भी तरह के जैसे कहते हैं लालच के, आपने वो चीज कर दी। आप हैरान हो जाओगे अगस्त मंथ के एंड तक, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का पीरियड तो वाकई ऐसा है कि आपको पुराने दोस्तों के भी नंबर मिलते हो दोबारा से दिखेंगे। दोबारा से हो सकता है कि आपके घर की घंटी जो है बजेगी और आपका दोस्त कहीं ना कहीं आपसे माफी मांग के आपको पैसा रिटर्न करता हुआ दिखेगा। अब ये घंटी बजेगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स में भी, जहां पे आपने जनरल इन्वेस्टमेंट्स की थी, आपका पैसा कहीं ना कहीं लॉसेस पे चल रहा था, तो वो प्रॉफिट्स पे तब्दील होता हुआ आपको अगस्त से लेकर सितंबर तक के मंथ में दिखेगा। हालांकि हम अगस्त का सिर्फ राशिफल की बात कर रहे हैं, पर मेरा बताना आपको फर्ज है ताकि आपके अंदर एक रोशनी जागे कि यार मेरा पैसा सेफ है। तीसरी चीज, ये जो समय है, समय कर्म स्थान पे, हो सकता है कि किसी न किसी कंपनी से आपको ऐसा हो कि यार बहुत बड़ी ऑफर आपको दिख रही है और आप एकदम से रैंडमली डिसीजन ले लो, और उसके बाद फिर आप कहो कि यार ये गलती होगी मुझसे बहुत बड़ी। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि रीचेक करना है कंपनी को, उसके स्टाफ से भी अगर आपकी जान पहचान हो तो जरूर बात करो कि वहां का माहौल क्या है। अब ये बात आपको होगा कि यार मुझे पता है, मुझे मत सिखा, पर ये समय आपको सिखाने का इसलिए क्योंकि आप अपने आप में हो नहीं। रिस्क जब लोगे ना, हो सकता है रैंडमली एक ही बार में अपना जो आपने बहुत समय से आपने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर आपने टाइप करके मेल में रखा हुआ है, एकदम से आपको गुस्सा और अपने सीनियर्स को आप वो भेज दो। तो यहां पे आपको बचना है, यहां आपको बचना है। इस समय में आपको प्रॉपर ब्लैक
प्रॉपर ब्लू, ये 2 कलर से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। और तीसरा, अगर गुस्सा आ रहा है तो रेड। ये 3 कलर्स के कपड़े, खास करके शर्ट में आपको बचना चाहिए। आप बोलोगे सर आपने तो ब्लू पहना, मैंने पहना ना, क्योंकि मेरे को पता है मेरी क्या प्लैनेट्स की पोजीशन है, पर आपको मैं जो बता रहा हूं इस पे आपको फॉलो करना है। तीसरी बात, जॉब संबंधित अगर मैं बात करता हूं, अच्छी बात यह है कि आपके 5th स्थान पे, 5th हाउस में आपके अभी शुक्र की एंट्री हो चुकी है। 2 अगस्त की अगर मैं बात करता हूं, 2 अगस्त का सबसे पहला जो अभी राशिफल जो परिवर्तन हो रहा है ग्रह का, वो आपके 2nd भाव में आ गया मंगल, जो आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा देते हुए दिखेंगे। इस समय में परिवार में भी ऊर्जा आती हुई दिखेगी। इस समय में आप जो सुस्त चल रहे थे, परिवार के साथ मतभेद चल रहे थे, वो दोबारा से स्पार्क बनता हुआ दिखेगा। बट एक बात का ध्यान कि आपको सिर्फ बातचीत थोड़ा ध्यान से करनी है, रिस्पेक्ट के माहौल में बात करनी है। मंगल आपको ऊर्जा तो देंगे, पर उस ऊर्जा को इस्तेमाल कैसे करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस ऊर्जा को नेगेटिव साइड पे बिल्कुल मत इस्तेमाल करना। अगर घर में लग रहा है किसी न किसी बात को लेकर बात को खींचा जा रहा है, तो कोशिश करो कि आप खुद ही, जैसे होता है कि आग में पानी डालने का काम करो, आग में घी डालने का काम मत करना। अन्यथा जब घर का माहौल खराब, तो आपके ऑफिस का माहौल भी आपको खराब दिखेगा। घर से खिंचे जाओगे, ऑफिस में भी खिंचे जाओगे। घर में सुख बना रहेगा तो ऑफिस में भी आपको मोटिवेशन मिलती जाएगी। याद रखिएगा मेरी बात को। दूसरी बात, जो दूसरा जो गोचर हो रहा है, बड़ी प्यारी एक बात हो रही है कि जो जुपिटर बृहस्पति जो आपके 3rd स्थान में, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, ये अस्त चल रहे थे। अब ये लगा के चलिए 5 अगस्त के आसपास, 4 से 5 अगस्त के बीच में ये भी आप दोबारा से एक्टिव होते हुए दिखेंगे। बृहस्पति जो आपके 3rd भाव में, 3rd भाव होता है पराक्रम का भाव, कुछ ना कुछ एक्शन लेने का भाव, छोटे भाई बहनों का भी हम भाव कह देते हैं 3rd हाउस को, हार्ड वर्क का भी हम भाव कह देते हैं। खास करके आप लगाइए कि जो लोग ना स्पेशली सोशल मीडिया से या जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, वृषभ राशि के जातक कुछ ना कुछ ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, जो खास करके ये लगा के चलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं, एक तो इनका इस समय में कहीं ना कहीं मुझे टूर एंड ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है। सही से बताइएगा वृषभ राशि के जातकों, आपका कोई टूर प्लान हुआ है इस समय बाहर जाने का? दूसरी बात यह कि इनको यहां पे फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और खास करके जो लोग बिजनेस में भी है, बुध भी जिस दिन जो बृहस्पति है एक्टिव होंगे, उसी दिन बुध भी जो है वो भी आपके जो कर्क राशि में आ रहे हैं, सेम 3rd भाव में आ रहे हैं। तो बुध है वाणी, कम्युनिकेशन। अब उस कम्युनिकेशन से आपने पैसा भी लेना है, कमाना भी है, उसी कम्युनिकेशन से आप गालियां भी खाने का काम कर सकते हो। तो आपको अपनी वाणी, वही बात आ गई वाणी। यहां पे मैं आपको एक उपाय देना चाहूंगा जो आपको बहुत जरूरी करना चाहिए। डेली आपको फिटकरी का थोड़ा कुरला करना चाहिए, डेली उसका पाउडर बना के डेली कुरला कीजिए ब्रश करने से पहले। अगर आपको लगता है कि यार मैं बोलना कुछ चाहता हूं, बोला कुछ जा रहा है, कभी कभार रैश वर्ड्स बोले जा रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय का काम करेगी। डेली आपको फ्रेशन अप होना है, प्रॉपर तरीके का शेव कीजिए, अच्छे से अच्छा कपड़ा जो घर में पहना वो पहनिए, अच्छे से अच्छा, और अच्छे से अच्छा परफ्यूम की जगह आप लगाइए इत्र। जितना अच्छा इत्र लगाओगे, जितना अच्छा इत्र का प्रयोग करोगे, उतना ज्यादा आपका ऑरा अच्छा रहेगा और उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। यहां हमने बात करी रिश्तों की, रिश्तों में आपको थोड़ा खटास बचना, मैंने बताया कि वाणी पे कंट्रोल करना। हो सकता है कि आप एक बात करो, आपकी वाइफ आपको फिर ऐसा गुस्सा दिखा दें जो आपसे सहन भी ना हो पाए। ये याद रखिएगा बात मेरी, क्योंकि आग आप लगाओगे, यानी कि तीली आप जलाओगे, फिर वो पूरी आग कैसे भयंकर रूप लेगी वो आपके हाथ में नहीं है, फिर वो सामने वाले पे छोड़ना पड़ेगा आपको। ये याद रखिएगा, उससे रिश्ते का सिर्फ स्वाहा ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये सही से बताना किसके घर में ये चीजें हो भी पड़ी हैं कि आपने कुछ बात करी है, सामने वाले ने बात करी, आपको गुस्सा आ गया और एकदम से आपने पूरा ब्रह्मास्त्र घर का पूरा वो बंटाधार करके रख दिया। इस चीज से आपको बचना है। आपको अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस समय में, खास करके 17 अगस्त के बाद तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि 17 अगस्त के बाद आप देखेंगे सूर्य का गोचर होने जा रहा है। जब आप वो खुद की राशि में, अपनी सिंह राशि में वो जब जाएंगे सूर्य, तो आप देखिएगा ये ऐसा समय आ रहा है जिस समय में आप ये लगा के चलिए सोशल मीडिया तो अच्छा होगा ही होगा, आपका बेटर होगा ही होगा। शेयर मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट्स में आपको कहीं ना कहीं अच्छा काम का रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। ये ऐसा समय है जिस समय में आप ये लगा के चलो कि परमात्मा की बड़ी कृपा बरसेगी। इस समय में आगे बढ़ते हुए दिखोगे, नेम फेम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, अच्छे से काम होते हुए दिखेंगे। जो घर में बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद बनता हुआ दिख रहा था, ये थोड़ा आपका कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। बस ईगो की लड़ाई मत बनाना। अगर किसी रिश्ते को प्यार से माफी मांग के बचाया जा सकता है, उसको बचाना आपका फर्ज भी है, आपका धर्म भी है। जैसे मैंने बताया कि आपका तो खास करके जो सिंबल है वो वैसी नंदी, हम बार बार कहते हैं बैल, जो कि शिव की हम सवारी कहते हैं, नंदी महाराज। तो इनसे सीख लो धैर्य का, शक्ति का, वफादारी का। धैर्य का, शक्ति का, वफादारी का सबसे बड़े प्रतीक कौन है? नंदी महाराज है। इसकी कहानी फिर लंबी हो जाती है, वीडियो में वो बताऊंगा कभी और किसी समय में। पर आप जो चीज मैंने आपको 3 चीजें बताई, धैर्य, शक्ति और तीसरी क्या है? वफादारी। ये आपके गुण है, इससे बाहर नहीं जाना आपने। गुस्से पे कंट्रोल करना। इस समय में आपकी यात्रा मुझे होती हुई दिख रही है। अब आते हैं उपाय पे। सबसे मेन बात तो उपाय में हम बात करेंगे कि इस समय ना खास करके किसी भी, मैं आपको एक उपाय सबसे जबरदस्त बताने जा रहा हूं। एक ना आपको दही हो गया
या ज्वार हो गया, लाल ज्वार जो है ना, दही के साथ लाल ज्वार को आपको मंदिर में कहीं ना कहीं अर्पण करना चाहिए, अपने सिर माथे पे लगा के, थड़ाई की तरफ लगा के, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं परमात्मा से, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल हाथ जोड़ के वो करते हुए ना माफी, कुछ भी नेगेटिव कुछ चीजें हुई हैं आपकी जिंदगी में, उसकी माफी मांगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको बोलते हो होपोनोपो प्रेयर। होपोनोपो प्रेयर बोलते हुए 2-3 मिनट के लिए उसके बाद माफी मांगो अपनी, उसके बाद अपना जो उनको अर्पण करो। लाल ज्वार हो गया, उसके साथ दही को आपने जो है ये आप अर्पण करना शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस बना के रखोगे। अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम करना, इत्र की एक छोटी सी शीशी आती है, शुक्रवार के शुक्रवार राधा कृष्ण जी के मंदिर में आपको जाना है, या किसी भी कपल जहां पे प्रभु जो होते हैं कपल में विराजमान होते हैं, राम सीता जी हो गए, राधा कृष्ण जी हो गए ना, विष्णु लक्ष्मी जी हो गए, यहां पे जाके आपको छोटी सी इत्र की शीशी वहां रख के आनी है। आपके रिश्ते की आपको सुखद कामना मानते हुए राधा कृष्ण 5 मिनट का जाप कीजिए और पंडित जी को बोलिए कि भाई प्रभु चरणों में ये इत्र को रख दीजिए। और खुद भी आप कोशिश करो, या तो जैसे 2 शीशी लेके जाओ, एक शीशी वहां अर्पण कर दो और एक शीशी बोलो पंडित जी से कि इनका आशीर्वाद दिला के मुझे वापस कर दो, उस इत्र को फिर प्रयोग करना शुरू करो, बहुत अच्छा। दूसरी चीज, आपको अब रिश्तों में दिक्कत, अगर क्योंकि बहुत रिश्तों में मुझे दिक्कत दिख रही है, इसलिए मैं आपको 2-3 उपाय बता रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, एक ही कबड़ में अपने और अपनी मिसेस के कपड़े एक साथ रखने हैं। एक कबड़ में अगर आप वाइफ हैं और आपका हस्बैंड के साथ थोड़ा मतभेद चल रहा है वृषभ राशि, तो आप याद रखिएगा दोनों के कपड़े एक साथ आपको रखने चाहिए, बहुत प्यारा इस समय में आपको फल मिलता हुआ दिखेगा। जहां पे बात कर रहा हूं भाग्य स्थान की, पिता के साथ थोड़ी सलाह लेके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य अच्छा रहेगा। रिलीजियस जगह पे थोड़ा ध्यान इस समय में जा सकता है आपका, धर्म कर्म के कामों में आपका ध्यान जा सकता है, तो कोशिश करो कि परिवार के साथ एक रिलीजियस टूर एक कराओ, छोटा टूर कराओ पर कराओ। पर एक बात याद रखना, आप शेर तो पिताजी सवा शेर, हो सकता है कि कोई बात को लेकर आप अड़ जाओ, क्योंकि आपका अड़ियल स्वभाव ऐसे नहीं होता, पर कभी कभार किसी चीज को जब लेके अड़ जाते हो ना, फिर बड़ा परेशान करते हो आप, तो हो सकता है परिवार के फिर पिताजी भी वो बोले कि ठीक है अगर तू मेरा बेटा तो मैं तेरा बाप हूं। तो इस चीज से बचना है, एक इंसान को तो अपना लॉयल बना के रखो अपने साथ, ताकि आपका वक्त आने पे वो खड़ सके आपके साथ। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना, पिता का थोड़ा सा आपको आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम मत कीजिए। और इसके अलावा माता की सेहत का आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि उनको कोई ना कोई हाई बीपी, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ इश्यूज होते हुए दिख सकते हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना। अब बात करता हूं इस साल में, इस समय में, अगस्त मंथ में नई स्कूटर, नई एक्टिवा, कुछ ना कुछ ऐसे लेने का स्वभाव पूरा मुझे दिख रहा है वृषभ राशि के जातकों का। इस मंथ में कुछ ना कुछ नई गाड़ी का, नए स्कूटर का, ये चीजों का स्वभाव बनता हुआ दिख रहा है। जो वृषभ राशि के जातक बहुत समय से अपने प्लॉट लेके रेनोवेशन का काम करना शुरू करना चाहते थे, वो कंस्ट्रक्शन वो शुरू करने जाएंगे, और अपने घर की रेनोवेशन करते हुए भी इस साल में, इस मंथ में मुझे मेरे को लग रहा है कि वो शुरू कर देंगे 17 अगस्त के आसपास। तो ये मंथ कुल मिला के मैंने बताया कि एक एवरेज नहीं, अबव एवरेज मंथ होगा, अच्छा मंथ होगा, बट आपको बस अपनी ऑरा पे, अपनी एनर्जीज पे काम करना है। जब भी मन करे ना कि यार कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी, कुछ नेगेटिव बोला गया या किसी इंसान को मैंने ठेस पहुंचा दी, उसी समय ना एक चैंट करना है आपने, क्या करना है, कैंसल 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 कैंसल, ये नेगेटिव इमोशंस कैंसल। जब भी मन में गलत ख्याल, क्योंकि बहुत आएंगे, मन बहुत भटकेगा, जब भी मन में कोई गलत ख्याल आने लगे, आपको लग रहा है कि एकदम से मन भाग रहा है, कैंसल कैंसल कैंसल। तीसरा, शादीशुदा हो, तो जैसे पुरुष हो या स्त्री हो, थर्ड पार्टी रिश्तों में अगर जाओगे ना तो बेड़ा गर्क कर लोगे। आपकी राशि कोई अभिशाप है, अगर विवाह के बाद वृषभ राशि के जातक अगर आप यहां वहां मुंह मारते हो, नेगेटिव चीजें करते हो, तो याद रखिएगा उसी दिन से आपके घर की बिल्कुल सुख समृद्धि खत्म हो जाएगी। भटकते जाओगे, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। हो सकता है कुछ समय का मजा मिल जाए, पर उसके बाद फिर सजा ही सजा है। और ये समय दिमाग भटकेगा बहुत, सेक्सुअल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा दिमाग भटक सकता है, नेगेटिव चीजों की तरफ, नेगेटिव वीडियोस की तरफ बहुत दिमाग जा सकता है। तो इस पर आपको कंट्रोल करके चलना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर वृषभ राशि का कोई स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो खास करके आपका कुछ ना कुछ नए कोर्सेज के ऊपर आपका करने का मन कर सकता है, नए कोर्सेज ज्वाइन करने का मन कर सकता है, विदेश में पढ़ाई जाने का अच्छा सबब बनता हुआ दिख रहा है। शुक्र, क्योंकि आपके मैं देख रहा हूं पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र जो है बुध के हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये ऐसा समय है कि भाई साहब आपका कहीं ना कहीं बाहर का भी टूर इसमें दिख सकता है, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का बन सकता है, और खास करके कोई ना कोई फालतू खर्चा, फालतू तो नहीं कहूंगा खैर, कि बच्चों की पढ़ाई पे अच्छा खर्चा करते हो दिखोगे, ट्यूशंस लगाते हो दिख सकते हो, नई नई किताबें, हो सकता है कि आप कोई ना कोई नया लैपटॉप उनको बाय करके दो उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये चीजें मुझे दिख रही हैं। कैसा लगा राशिफल? अगर राशिफल अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, पेड सेशन लेना चाहते हैं, तो जरूर किसी भी कंट्री से आप टेंशन मत लीजिए। उपाय के तौर पर, रेमेडीज के तौर पर मेरे 70% प्लस क्लाइंट्स वैसे भी अब्रॉड से हैं, सेलिब्रिटीज से लेके एक्स पॉलिटिकल जो भी पार्टीज के कई ऐसे मेरे पास
क्लास हैं जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया, तो मैं नाम नहीं ले सकता हूं, पर आप जुड़ सकते हो। मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास, हर तरह का क्लाइंट परमात्मा की कृपा से है। तो बस एक काम है कि हमेशा खुश रहो, सामने वाले को भी खुश रखो, उसकी खुशी में भी खुश होना शुरू कर दो, शरीक होना शुरू कर दो। परमात्मा बहुत देगा। रख रख के भूलो, रख रख के भूलो का मतलब जितना पैसा परमात्मा इतना पैसा दे आपको, आप मेरे लिए ब्लेसिंग मांगो, मैं आपके लिए मांगता हूं कि आप रख रख के भूलो, इतना पैसा आपकी जिंदगी में आता जाए। ये चीजों पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, शरीर की एसिडिटी पे थोड़ा ध्यान देना है, जो मैंने मुंह के छाले और चीजें बताई उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो थोड़ा सा ना तलोई चीजों को थोड़ा इग्नोर कर देना है इस समय में। हाँ, शनि की चीजें आप खानी चाहो तो खा सकते हो, शनि अब तलियों में भी आ जाता है। कोशिश करो कि वंस इन अ वाइल, शनिवार के दिन खास करके आप समोसों को बांटो भी और खुद थोड़ा बहुत खा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दिन कोई चक्कर वाली बात नहीं है। दूसरी बात, काली दाल ये जरूर खाइए, तिल डालें, अपने खाने में तिल डाल के खाना शुरू करें और उसका दान भी करना शुरू करें। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखते रहें। पहली बार चैनल के साथ जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम आपकी है तो जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना भी ज्यादा मैं आंसर कर सका मैं जरूर करूंगा। पर अगर आप प्रॉपर पर्सनल सेशन लेना चाहें तो पेड सेशन आप दिए हुए नंबर पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें यूट्यूब का हमारा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्यार देते रहे, प्यार बांटते रहे। यही जिंदगी, एक बार जिंदगी मिली है, दुख में निराशा में नहीं काटनी। ये तेरा धर्म वो तेरा धर्म ऐसा नहीं करना। परमात्मा को देखो, एक ज्योत है बस, वो उस एक ज्योत को फॉलो करो। कभी भी परमात्मा आपको ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करता कि तेरा परमात्मा बड़ा या मेरा परमात्मा बड़ा, सभी एक ही रूप है, उसको मानना है। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।